ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। आपने आम लोगों को तो ठगी का शिकार होते सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि थाना अध्यक्ष भी ठगी का शिकार हुए हैं? शायद नहीं, लेकिन कटिहार जिले के एक थाना अध्यक्ष को एक ठग ने सरेआम 24,000 का चूना लगा दिया है ना मजेदार बात। आइए बताते हैं आपको इस मजेदार घटना के बारे में। ठग का नाम आते ही अच्छे लोगों की नीचे की जमीन खिसक जाती है। लोग ठगी का शिकार न हो इसके लिए हमेशा एहतियात बरतते हैं, लेकिन ठग तो ठग है। वो अपनी चालाकी को शातिराना अंदाज से अच्छे को ठग लेते हैं। फिर इन ठगों को पकड़ता कौन है? पुलिस। जी हाँ, पुलिस अपना जाल बिछाकर इन ठगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। वह पुलिस ही है जो लोगों को ठगों से सावधानी बरतने की चेतावनी देती है। चलिए मान लेते हैं हम सतर्क हो जाते हैं, लेकिन अब आप ही बताइए, जब यह पुलिस इन ठगों का शिकार हो जाए तो इन्हें कौन समझाए? जो ठग पुलिस को अपना शिकार बना ले तो उसके सामने आम लोगों की बिसात ही क्या है। शायद हमारी बात सुनकर आप असमंजस में पड़ गए हैं, लेकिन आपको असमंजस में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको जो बता रहे हैं वह 16 आने सच हैं। हमारे जिले के आजमनगर थाना अध्यक्ष हैं अजीत कुमार साहब। इन साहब को एक ठग ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि पलक झपकते ही साहब को 24,000 का चूना लग गया। और तो और साहब को इस बात का आभास भी नहीं हुआ। इन्हें तो तब पता चला जब पक्षी उड़ान भर चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे, तो चलिए यह भी सुन लीजिए। 2 दिसंबर की बात है। थाना अध्यक्ष महोदय अपने थाने में बैठे थे। अचानक उनके सरकारी मोबाइल पर फोन आता है। हेलो, मैं आजमनगर का थाना प्रभारी बोल रहा हूँ। मैं BSNL का SDO बोल रहा हूँ। हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए। तुरंत अपने किसी आदमी को भेजिए। यह बात सुनकर थाना अध्यक्ष साहब ने अपने एक SI जगन्नाथ सिंह को तथा कथित BSNL SDO के पास भेज दिया। जब SI जगन्नाथ सिंह कथित BSNL SDO के पास पहुँचे तो उनसे कहा गया, कुछ महत्वपूर्ण सूचना की आवश्यकता है। इसके लिए आप 2 एयरटेल रिचार्ज कराने वाले का नाम बताएं। इस पर श्री सिंह ने 2 एयरटेल रिचार्ज करने वाले व्यक्ति प्रकाश कुमार और ललन पोद्दार का नाम बताया और उनसे फोन पर बात भी करवा दी तथा कथित BSNL SDO उन रिटेलर एयरटेल रिचार्ज करने वालों से कहा कि फिलहाल DM साहब SP साहब के साथ व्यस्त हैं। आप इन नंबरों पर 1,000 रुपए का रिचार्ज करा दें। फिर एयरटेल रिचार्ज करने वालों ने उन 24 मोबाइल नंबरों पर 1,000 रुपये रिचार्ज कर दिया, यानी कुल 24,000 का रिचार्ज हो गया। अब चूंकि थाने की SI साहब ने बात करवाई थी, इसीलिए एयरटेल रिचार्ज करने वाले को कोई शक भी नहीं हुआ। यह काम कराकर SI जगन्नाथ सिंह अपने थाने लौट गए। जब रिचार्ज करने वालों ने अपने पैसों की मांग की तो इस बात का भेद खुला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पक्षी उड़ान भर चुका था तथा कथित BSNL SDO फरार हो चुका था। मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था। अब थाना अध्यक्ष साहब के पास हाथ मलने के अलावा कोई उपाय नहीं था। खिसियाए थाना प्रभारी महोदय ने चोर सिपाही का खेल शुरू कर दिया है। सारे नंबरों की कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है और यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ठग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई भावचर पैसा भरवा लिया SDO के नाम पर कि हम किसका SDO है, हम पूरा जानकारी भी नहीं। अब देखना यह है कि चोर सिपाही के खेल में जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज।